बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक गुरुकुल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, गुरुजी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर उनमें से एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पे भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपनी हथेली तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने अपनी हथेली गुरुजी के आगे कर दी। हथेली देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ। इस आश्रम में रहकर तुम अपना और मेरा समय व्यर्थ मत करो। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। तब शिष्य ने गुरुजी से पूछा, क्यों गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। गुरुजी ने ऐसा एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, यह है विद्या की रेखा और यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहां जाकर अपना कोई और कार्य करो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला, जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपने दातुन काटने के लिए किया करता था। उस चाकू की पैनी नोक से उसने अपने हाथों में एक लकीर बना दी। ऐसे में उसका हाथ लहूलुहान हो गया। तब वह गुरुजी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है गुरुजी। यह देखकर गुरुजी द्रवित हो उठे और उन्होंने उस विद्यार्थी को अपने गले से लगा लिया। गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें अब विद्या सीखने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को भी बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि वो विद्यार्थी कौन था? वो विद्यार्थी आगे चलकर महर्षि परणि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज पूरे 2700 वर्षों बाद भी विश्व की किसी भी भाषा में ऐसा उत्कृष्ट और पूर्ण व्याकरण का ग्रंथ अब तक नहीं बना। तो दोस्तों, इस कहानी की यह सीख है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और परिश्रम के दम पर जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं।